स्वामी जी ने ओवर थिंकिंग को खत्म करने के 3 आसान उपाय बताए थे जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और यकीन मानिए आपने 3 उपायों को अपनाया तो ओवर थिंकिंग जड़ से खत्म हो सकती है। तीसरा उपाय तो इतना पावरफुल है जो आपको कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करने देगा। नंबर 1, एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो। दोस्त, स्वामी जी कहते थे एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो और उसी पर जियो। जरा सोचिए, एक नदी जब एक दिशा में बहती है तो बड़े बड़े पहाड़ों को भी काट देती है, लेकिन अगर वही पानी चारों तरफ फैल जाए तो किसी काम का नहीं रहता। स्वामी जी शायद हमें यही समझाना चाहते थे, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम कमजोर हो, समस्या यह है कि तुम्हारा मन हर दिन नई दिशा में भाग रहा है। आज का एक विचार कहता है ये करो, दूसरा कहता है नहीं वो करो, तीसरा कहता है अगर असफल हो गए तो। और यही ओवर थिंकिंग है। जब मन के पास एक लक्ष्य नहीं होता तो वह हजारों बार बेकार के विचार पैदा करने लगता है। लेकिन जिस दिन तुम एक लक्ष्य चुन लेते हो उसी दिन मन की आधी लड़ाई खत्म हो जाती है, क्योंकि बिखरी हुई ऊर्जा चिंता पैदा करती है और एक दिशा में लगी हुई ऊर्जा इतिहास बनाती है। स्वामी जी कहते हैं अपने मन को 100 दिशाओं में मत दौड़ाओ, एक दिशा चुनो, पूरी ताकत से उस पर चलो, क्योंकि जो व्यक्ति एक विचार पर टिक जाता है दुनिया की कोई ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। लेकिन दोस्त, सिर्फ एक लक्ष्य चुन लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि कई बार मंजिल सामने होती है फिर भी इंसान कदम बढ़ाने से डरता है। नंबर 2, खुद को कमजोर मत समझो। स्वामी जी कहते थे सबसे बड़ा पाप स्वयं को कमजोर समझना है। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह 2-3 बार नहीं बल्कि दर्जनों बार गिरता है, लेकिन वह कभी बैठकर यह नहीं सोचता कि शायद चलना मेरे बस की बात नहीं है। वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और एक दिन चलना सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम गिरने से नहीं, गिरने के डर से हारने लगते हैं। स्वामी जी शायद हमें यही समझाना चाहते थे, तुम्हें असफलता नहीं रोकती, तुम्हारी खुद के बारे में बनाई हुई कमजोर सोच रोकती है। ओवर थिंकिंग की शुरुआत वहीं से होती है जहां कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मुझसे नहीं हुआ तो, और इन्हीं सवालों में इंसान इतना उलझ जाता है कि वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। लेकिन जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो उसी दिन तुम्हारे आधे डर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान को अपनी ताकत पर भरोसा होता है वह फैसला लेता है, और जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता वह सिर्फ सोचता रहता है। लेकिन सवाल है, अगर आप मजबूत हो फिर आपका मन बार बार चिंता और डर में क्यों फंस जाता है? इसका जवाब स्वामी जी अगले विचार में देते हैं। नंबर 3, अपने मन का मालिक बनो, गुलाम नहीं। स्वामी जी कहते थे जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जरा सोचिए, आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान कभी बादलों के पीछे नहीं भागता। स्वामी जी शायद हमें यही समझाना चाहते थे, तुम्हारे विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें गुजरते हुए देखो। ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विचार होते हैं, ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम हर विचार को सच मान लेते हैं। एक नेगेटिव विचार आता है और हम उसके पीछे भागने लगते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, और देखते ही देखते हमारा पूरा मन चिंता से भर जाता है। लेकिन जिस दिन तुम अपने विचारों को सिर्फ देखना सीख जाओगे उसी दिन उनका नियंत्रण खत्म होने लगेगा। स्वामी जी कहते हैं तुम मन नहीं हो, तुम मन के मालिक हो, विचारों को अपने ऊपर राज मत करने दो, क्योंकि जिस पल इंसान यह समझ जाता है कि हर विचार सच नहीं होता उसी पल ओवर थिंकिंग की जड़ें हिलने लगती हैं। अगर यह वीडियो आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव लाई हो तो मेरी मेहनत सफल है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना।